हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदा शर्मा जी की स्टोरी में। तो आज हम पढ़ेंगे 5 जून का करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए हैं प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, ये प्रदीप चंद्र नायर, डी ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। इनके बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हम पढ़ लेते हैं कि असम राइफल्स का गठन कब हुआ था। तो वो हुआ था 1835 में। कछार लेवी के नाम से किया गया था। साल 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। और इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है शिलोंग में। मोटो क्या है? तो इसका मोटो है पूर्वोत्तर का प्रहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफा में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? तो किसका रखा, कौन से उसमें पाई गई है? तो ये पाई गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान का सबसे बड़ा जहाज IRIS खर्ग आग लगने के कारण किस सागर में डूब गया है? तो ये डूब गया है ओमान की खाड़ी। ऑप्शन थर्ड सही है, ओमान की खाड़ी में ये जहाज डूब गया है। तो ओमान के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ईरान है तो ईरान का है, तो ईरान का डूब गया है जहाज। तो ईरान के बारे में पढ़ते हैं हम। ईरान की राजधानी है तेहरान। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। संसद है, संसद को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मजलिस। मुद्रा है रियाल। ठीक है, और फ्रेंड्स, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और मैं PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से B16171 संस्करण को क्या नाम दिया है? तो क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि WHO ने भारत में पहली बार पाए गए जो कोविड-19 के 2 वेरिएंट है। ठीक है, एक तो ये है पर 2 वेरिएंट है, तो उसमें से क्या नाम दिया गया है फर्स्ट को? तो फर्स्ट को दिया गया है कप्पा। ठीक है, क्या दिया गया है? कप्पा। इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो वही कोविड-19 के दूसरे भारतीय जो वेरिएंट है जैसे कि B16172, तो इस संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको डेल्टा है और फर्स्ट वाले को क्या है? वो है कप्पा, दूसरा है डेल्टा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई है? तो वो ही 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और महानिदेशक कौन है? तो वो है टेड्रोस अधानोम। सदस्य कितने हैं इसके? सदस्य देश कितने हैं? तो वो हैं 194, 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कौन थे? ये थे कल्याणन गोंडर। ठीक है, TM कल्याणन गोंडर, इनका निधन हो गया है, जो कि संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की है 30 जनवरी को। ठीक है, कब की है? 30 जनवरी को इस दिन को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है 1 और 2 दोनों ने। किसने? नितिन राकेश एंड जेरी ने। ठीक है, ये जीता। ऑप्शन 3 सही है, ये A और B दोनों। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कि लेखक हैं नितिन राकेश और जेरी विंडो ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो वो जीता इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, उन्हें नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो इसी के बारे में पढ़ते हैं कि बिजनेस बुक्स अवार्ड पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए
एक वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बाल स्वराज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बाल स्वराज, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसको बोलते हैं NCPCR ने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है। उन बच्चों के लिए पोर्टल तैयार किया है, उसका नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। ठीक है, तो उन्होंने लिंक जो तैयार किया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष उनकी पेशी से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार तक बच्चों की वापसी तक ट्रैक करना है। अब NCPCR आया तो इसके बारे में पढ़ते हैं। NCPCR तो ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जून को। ठीक है, कब मनाया गया? 4 जून को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्यों मनाया गया, क्या उद्देश्य है इसका। तो हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे मनाया जाता है। तो यह दिन क्या है? तो यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस दिवस को मनाए जाने का क्या है उद्देश्य? जो है पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब इसके इतिहास हम जान लेते हैं कि पहली बार कब मनाया गया और क्यों मनाया गया। तो 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सैन्य के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ितों बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला लिया, डे मनाने का। ठीक है, तो क्यों लिया था इन्होंने? ये इसलिए लिया था क्योंकि 19 अगस्त 1982 में क्योंकि फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सैन्य के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष जो कि फिलिस्तीनी थे और लेबनान के पीड़ितों बच्चों की याद में हर साल मनाने का ये फैसला लिया। ठीक है, फिलिस्तीन के आग्रह पर और इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फिलिस्तीनी और लेबनान के बच्चों के लिए ये हर साल मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक हर्जोग इजराइल के कौन से नए राष्ट्रपति बने? कौन से नए नंबर के बने हैं? तो ये बने हैं 11वें। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 11वें नंबर के ये बने हैं। कौन? इसाक हर्जोग, जो कि इजराइल के बने हैं। तो इजराइल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इनके बारे में है पहले तो 60 वर्षीय जो हर्जोग हैं वो 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले इजराइल के कितने नंबर के होंगे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। और वह किसकी जगह लेंगे? तो वो लेंगे रूबेन रिवलिन का स्थान लेंगे, जो कि 7 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2021 में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो इनकी जगह ये जगह लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी क्या है? तो वो यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो वो इजरायली शेकेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।